चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इगलास में रालोसपा की संयुक्त रैली हुई। अखिलेश तो नहीं पहुंचे, लेकिन भीड़ भारी जुटी थी। उत्साह से लबरेज जयंत ने सभी मुद्दों पर बात की और भाजपा को घेरा भी। रैली से पहले जयंत चौधरी किसान घाट गए थे और वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। दोनों ने वहां हुए हवन में आहुति दी। पहले आपको सुनाते हैं वो बात जिस पर आगे बात होने वाली है। और किसान घाट पे किसान आंदोलन के जो लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर जो उन पर दबाव बन जाएगा, वे लोग वहां पहुंचे थे। हम और वे मिलकर लड़ेंगे जो किसान विरोधी ताकतें उनको उखाड़ फेंकने के लिए। इगलास से जयंत ने कहा कि किसान घाट पर किसान आंदोलन में जो शामिल थे वो भी आए थे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन पर दबाव बन जाएगा। हम और वो मिलकर लड़ेंगे किसान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए। निश्चित रूप से वो जयंत का मतलब राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं से था। बयान को तकनीकी हिसाब से देखें तो जयंत ने चुनाव का नाम नहीं लिया, लेकिन समझदार को इशारा भर ही काफी होता है। जयंत ने किसी किसान नेता का नाम नहीं लिया तो राकेश टिकैत ने भी चुनाव को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं और टिकैत चुनाव लड़ने से तो इनकार कर ही चुके हैं। जयंत और राकेश टिकैत की एक साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। रालोद कार्यकर्ता इसके बाद से और अधिक उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि टिकटों का बंटवारा भी अहम होगा, जिसमें जातीय समीकरणों को साधना एक चुनौती भी होगी। वेस्ट यूपी में ही रालोद का आधार माना जाता है। टिकैत परिवार भी किसान आंदोलन से और मजबूत हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत ने जब चुनाव लड़ा तब उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर टिकैत का समर्थन रालोसपा गठबंधन को मिला तो भाजपा के लिए और परेशानी खड़ी हो सकती है। और उम्मीद भी यही है कि भले ही टिकैत परिवार खुलेआम किसी के मंच पर न जाए, लेकिन अंदर खाने समर्थन रालोद को होगा। हालांकि टिकैत अब कई मौकों पर कह चुके हैं कि सभी दल घोषणा पत्र जारी करें, बताएं कि किसानों के लिए क्या करेंगे, उसी के आधार पर किसान वोट करेगा। जयंत चौधरी तो घोषणा पत्र काफी पहले ही जारी कर चुके हैं। जयंत ने इगलास की रैली में कहा भी है कि अखिलेश यादव भी जल्द घोषणा पत्र जारी करेंगे। चौधरी और टिकैत परिवार के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं और यह सभी को पता है। 2014 में राकेश टिकैत ने रालोद से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जब 2019 में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े तो टिकैत परिवार का वोट भाजपा को गया। यह बात सार्वजनिक मंचों से कही जा चुकी है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में नरेश टिकैत ने तो कहा था कि चौधरी अजीत सिंह को हराकर बड़ी गलती कर दी। दरअसल जब 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन टूटने के कगार पर था और राकेश टिकैत रोए थे, तो सबसे पहले अजीत सिंह ने ही उन्हें फोन किया था और कहा था कि हम साथ हैं। इसके बाद फिर से दोनों परिवारों की नजदीकियां बढ़ी। 6 अक्टूबर को सिसोली में महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर हुए कार्यक्रम में जयंत शामिल हुए थे और अब किसान घाट पर राकेश टिकैत पहुंचे। ऐसे में दोनों परिवार की नजदीकियां चुनाव में काफी अहम हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में यूपी के माहौल में बदलाव तो आया ही है और इसका एहसास भाजपा को भी है। भाजपा चुनावी दंगल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।